हेलो, मेरा नाम है पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जी के अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हर एक क्वेश्चन को और उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने कब की? 1921 में की। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। एस.आर. राव ने 1957 में लोथल की खोज की। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बिंदुसार उसका पुत्र था, जिसे अपना साम्राज्य सौंपकर एक जैन साधु भद्रबाहु के साथ स्वर्णबेलगोला चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया उन्होंने। और चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पर गए स्वर्णबेलगोला में, ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है मैसूर में। स्वर्णबेलगोला कहाँ पर है? मैसूर में है। अशोक बिंदुसार के शासन में अवंती का गवर्नर बना था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने अपने शासनकाल में अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। ठीक है, लेकिन 1192 में फिर से युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 यानी कि 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 6 नहीं है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये आए थे केंद्रीय एशिया से। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आर्य अवधि में। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त ने की। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इसके बाद कौन बना? समुद्रगुप्त राजा बना, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनिसांग भारत किसके समय में आया? तो हर्षवर्धन के समय में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ किसका निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फाहियान जो एक चीनी यात्री था वह किसके समय में आया? या फिर ऐसे पूछा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वो था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये हुई बेगम खान और हेमू के बीच। ए इज़ द राइट ऑप्शन। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ये किए सूरत में। 1608 में किए थे मुगल काल में। और उस समय शासन में कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए 1608 में। कहाँ पर? सूरत में। डी ऑप्शन राइट। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो ये थी निजाम। बी इज़ द राइट ऑप्शन। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदरदास को। सी। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ये आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय से एक क्वेश्चन बताया था मैंने अभी कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया इसी ने।
हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बनाई और इसी के शासनकाल में हेनिसांग भारत आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ ब्रिटिश के नाम से पुकारा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहाँ को। शाहजहाँ के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शाहजहाँ ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया? तो मयूर सिंहासन बनवाया शाहजहाँ ने। सेकंड है, इसे किस और नाम से पुकारा जाता है? खुर्रम। इसका जन्म लाहौर में हुआ। 1627 में ये गद्दी पर बैठा था और इसे किंग ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, यानी कि हिंदी में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो ये है शाहजहाँ के बारे में। अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर को किंग ऑफ पेंटर बोला जाता है। तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीरी की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीरी नहीं, जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को जाना जाता था, ठीक है। और इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। और इसे किंग ऑफ पेंटर, यानी कि इसके समय में चित्रकारी चरम सीमा पर थी, तो इसे किंग ऑफ पेंटर भी बोला जाता है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, इबादत खाना बनवाया और इसके समय में इसके दरबार में एक प्रथम संगीतकार आया, इसका नाम था तानसेन। तानसेन प्रथम संगीतकार था जो अकबर के शासनकाल में आया, अकबर के दरबार में। बाबर के बारे में है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इसका जन्म कहाँ पर हुआ? फरगना में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट ऑप्शन है सी, गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें थे और इन्हें जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ये हुआ आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का है घूमर, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब का गिद्दा और भांगड़ा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया महायान संप्रदाय के द्वारा। बी इज द राइट ऑप्शन। ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर? आगरा में। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता? तो कल्कि को। बी ए राइट ऑप्शन। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये करवाया पंचमहल। सी राइट ऑप्शन है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? तो ये बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसे बोला जाता है फाहियान, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो ये की आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो अकबर ने बनाया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था और अकबर के समय में प्रथम संगीतकार तानसेन आया था। औरंगजेब के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, झरोखा दर्शन एवं नरोज मनाने पर रोक किसने लगाई? तो औरंगजेब ने लगवाई थी। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब ने। शाहजहाँ किंग ऑफ आर्किटेक्चर, मयूर सिंहासन बनवाया शाहजहाँ ने। खुर्रम कहा जाता था इसे और जन्म लाहौर में हुआ था इसका। जहांगीर किंग ऑफ पेंटर, तुजुक ए जहांगीरी इसकी आत्मकथा है। बचपन का नाम सलीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रज़िया बेगम। रज़िया बेगम की हत्या कैथल में हुई थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का शासक। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। महमूद गजनवी को सुल्तान महमूद भी कहा जाता है। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान बना। लाहौर में अपनी राजधानी बनाई इसने। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और इसे लाख बख्श का टाइटल दिया गया। और इसका टॉम्ब कहाँ पर है? लाहौर में। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। विख्यात सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? सुल्तान महमूद यानी कि महमूद गजनवी ने। 20 का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो यह है अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। ताजमहल आगरा में। कुतुब मीनार दिल्ली में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। ए राइट ऑप्शन। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है। डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें 3 है। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में हुई। बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की 3 लड़ाई हुई। पहली हुई 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच। और तीसरी हुई 1761 में मराठा एवं अब्दाली के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो ये हुई 1526 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ, खत्म 1764 में हुआ। अगर पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो आंसर होगा 1764। अगर पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ तो 1763 आंसर लगाना। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो ये बनाया शाहजहां ने। हुमायूं ने दीन पनाह भवन का निर्माण करा, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अकबर के बारे में बता ही दिया, दीन ए इलाही धर्म चलाया। इबादत खाना बनवाया और इसके समय में प्रथम संगीतकार तानसेन भारत आया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया इसने और इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। तो डाक प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? शेरशाह सूरी के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है सी, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन स्किप मत करना प्लीज़। डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए लेकिन एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।